हाँ भाई लॉन्डो, चलो मैन टू मैन 1-to-1 बात कर ली जाए थोड़ी। ठीक है, बहुत गंभीर बात है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो मर्दों में शेयर कर देना इसको। देखिए, नो ऑफेंस टू वुमेन, मैंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनाए हैं जो औरतों के लिए, लेकिन जो सच है वो सच है, जो सही है वो सही है, सही को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तुम्हारे लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या बोलते हैं। हमारा एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है, कोर फोकस यूपीएससी पे रहता है, ठीक है। लेकिन सेल्फ हेल्प कोर्सेज ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन का हो। चाणक्य की नीति हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स रहा है, 10,000 से ऊपर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कितने लोगों ने कोर्स खरीदा है। आप भी खरीद सकते हैं, अभी तो सेल है, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, लगभग हर उस पर हमने बात की है। तो कल तक ये सेल चलेगी, अभी तो 200-250 रुपये का मिल रहा है, ग्रोथ कूपन कोड यूज़ करेगा, 30% ऑफ है। तो सेल्फ हेल्प कोर्सेज ने बहुत लोगों की हमारे मदद की है। यूपीएससी के 7 से 8 लेक्चर्स आते हैं, मतलब टोटल हमारे चैनल पे 7 से 8 लेक्चर्स आते हैं, जिसमें से 6 यूपीएससी के रहते हैं, एक ऐसा रहेगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को बहुत चीज़ों से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी कमेंट करें, इतना मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी 90% कमेंट अच्छे ही होते हैं, 10% को तो इतना तो चलता ही है। तो बात यह है दोस्त कि क्या हम बात करेंगे, किस चीज़ पर बात करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें अगर तुमने समझ ली, अगर तुमने ये समझ लिया कि औरतें कैसे अट्रैक्ट होती है आदमियों की तरफ और आदमी कैसे अट्रैक्ट होते हैं औरतों की तरफ, पैमाना अलग अलग है। अगर तुमने इस पे ध्यान दे दिया तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। पूरी दुनिया में संभोग चल रहा है, पूरी सृष्टि में संभोग चल रहा है। मोर नाचता है मोरनी को रिझाने के लिए, है ना। याद रखना, सब कुछ। कुत्ता अजीबोगरीब हरकतें करता है, गोरिल्ला जो है वो दिखाते अपने आप को चौड़ा होकर, लड़ते हैं वो क्यों? बस अपनी फीमेल काउंटर पार्ट्स को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, संभोग करने के लिए। सृष्टि ने रिप्रोडक्शन हमारे दिमाग में दिया है, उसको कुछ नहीं पता है। एक मच्छर को भी इतना पता है कि उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना, उसको खाना कैसे निकालना है, सिंपल। और आपको बता दूं कि इसमें जो मेल्स हैं उनका काम कुछ नहीं है। जितनी भी स्पीशीज आप उठा के देख लो, हाथियों को देख लो, कौन है? हथनी बहुत बड़ी, वेल मादा बहुत बड़ी, मधुमक्खी लीडर। आदमियों का काम क्या, मतलब मेल्स का काम क्या? आओ रिप्रोड्यूस करो, निकलो, बस तुम्हारा इतना ही काम है, तुम्हारा दिखना नहीं यहां पे, दैट्स इट, तुम्हारा यही काम है। शेर में शेरनियां जो हैं वही सारा काम कर रही हैं, तो फीमेल लीड करती हैं, लेकिन हमारे में आदमी लीड कर रहे हैं। लेकिन आदमी औरत के पीछे पागल होता जा रहा है, ये सच्चाई है दोस्त, ये सच्चाई है। ध्यान के चलो, मान के चलो, 30 साल से ज्यादा उम्र, शादी नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, मैं सेक्सुअली एक्टिव हूं, कोई मिल नहीं रहा है, शादी करनी है। एक तो हमारे समाज नहीं बना है कि शादी करेंगे आप, तो शादी करनी है, कुछ भी करके। बहुत फ्रैंक बात करूंगा, लेकिन ये बहुत सच्चाई है, बहुत ध्यान से समझो। कितना भी इंटेलिजेंट हूं, लेकिन औरत तो चाहिए। और ऐसी औरतों को भी कि भाई कुछ भी हो लेकिन आदमी चाहिए। बट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? आदमियों के लिए हम कैसे इवॉल्व हुए, आदमी कैसे इवॉल्व हुआ है। जैसे आप दूसरी स्पीशीज को देखिए, आप हाथियों को देखिए, आप राइनोसोरस को देखिए, आप किसी को भी देख लीजिए, जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? जो फीमेल्स हैं वो किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करती है मेल्स को? वो सिर्फ इतना देखती हैं कि ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो शुरुआत से यही था। हम जब बंदर थे हम भी यही देखते थे, औरतें यही देखती थी कि जो आदमी है वो स्ट्रांग हो, दैट्स इट। लेकिन धीमे धीमे दिमाग इवॉल्व हुआ औरतों का, उनको ये लगा कि स्ट्रांग से काम नहीं चलेगा, स्ट्रांग से काम नहीं चलेगा। जब हम 2 फुट पे आए, बाईपेडल हुआ, अब यहां पे इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, समझदार भी होना पड़ेगा, और आदमी को हमारे साथ रहना भी पड़ेगा। शेर देखे, शेर क्या करता है, शेरनी के साथ आया, फिर दूसरी शेरनी के साथ भाग गया, यही होता है, तीसरी चौथी। हर स्पीशीज के साथ जो मादा है वो अपने बच्चों को पालती है। मच्छर जो है ना, मादा ही मच्छर काटती है, वही आपका खून चूसती है, क्योंकि उसको वो खून जो है वो अपने बच्चों के लिए चाहिए, है ना। मच्छर ने काटा, उसका जुनून था, आप चाह के भी उसको मार ना सके क्योंकि उसमें आपका खून था। वाह वाह। तो ये चीज समझिए आप, क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। एवोल्यूशन हुआ है, आदमियों का एवोल्यूशन सिर्फ रिप्रोडक्शन के उसमें हुआ है। आदमी जब एक औरत को देखता है, कोई खूबसूरत अगर सामने से औरत आ रही है, तो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि भाई बहुत खूबसूरत औरत है, बहुत अट्रैक्टिव औरत है, तुरंत टेस्टोस्टेरोन, डोपामीन, ये सब रिलीज होने लगेगा। दिमाग जो है, दिमाग आपका
एक सर्वाइवल, फूड और सेक्स, इन चीजों पे बहुत तेजी से काम करता है क्योंकि इनबिल्ट है। नेचर चाहता है कि आप रिप्रोड्यूस करो, है ना, उसने हर एक चीज की व्यवस्था की हुई है। लेकिन अगर आप पे हिम्मत है तो आप इसके ऊपर उठ के दिखाओ। जब आप इस पे ऊपर उठोगे तो आप चीजें समझ जाओगे, आप पूरी दुनिया समझ जाओगे। संतों ने काम करके दिखाया है, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने काम करके दिखाया है। कितने महान महान संत, आदि शंकराचार्य, वो पता नहीं कहां कितने डायमेंशंस उन्होंने खोल लिए। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि जब भी आदमी एक औरत को देखता है तो उसको सिर्फ अट्रैक्शन होता है। उसको क्या होता है कि बस एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, शादी हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए। इनफैक्ट बहुत सारे आदमी को सबसे पहले बच्चों का दिमाग, कि हाँ बच्चे पैदा हो जाए, वही दिमाग जाता है। इंसान आदमी दिमाग से नहीं सोच रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो कहां से सोच रहा है, तो उसका दिमाग यही जाता है कि हाँ ये सच्चाई है। लेकिन औरतें क्या करती है, और औरतों को पता है, देखिए ये एक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक। आपने वो पता है ना कि जो कोरल्स हैं, कोरल्स, उनका एल्गीज के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ऐसी औरतों का भी, उनको पता है उनको कैसे ड्रेसअप करना है, उनको पता है कि उनको मर्दों को कैसे फंसाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि औरतें जो हैं अपनी धुन पे नचाती हैं आदमियों को लगता है औरतों को अच्छा लग रहा है, बट वो एक पिंजरा है। चिड़िया जैसे पिंजरे में कैद होती है, तुम पिंजरे में कैद हो गए और औरत हंस रही है, तुम नाच रहे हो। यही आजकल दुनिया है। औरतें कैसे अट्रैक्ट होती है आदमियों की तरफ? आदमी देखते औरत को, अट्रैक्ट हो गया, बस खूबसूरत है, अट्रैक्ट हो गया, है ना। लेकिन आदमी औरत क्या देख रही है? औरत अट्रैक्शन देख ही नहीं रही है। एवोल्यूशन क्या कह रहा है? औरत का दिमाग ऐसे इवॉल्व हुआ है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट लड़का चाहिए। वो हो सकता है एक लुक्स को, अच्छे लुक्स को रेट अच्छा कर दे, लेकिन अल्टीमेटली उसको समझदारी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो अपने कौन, सर्वाइवेबिलिटी का सवाल है ना, कि कौन मुझे अच्छा जीवन देगा, उसको वो चाहिए। तो औरतों के मन में ये चीजें इनबिल्ट हैं, यानी कि अट्रैक्शन का क्राइटेरिया अलग है। अब अगर आप यजुवेंद्र चहल और धनश्री का केस देखो तो भाई दोनों आए, सोशल मीडिया पे हद से ज्यादा एक्टिव थी धनश्री। सोशल मीडिया आजकल, अभी आपने एडोलेसेंस देखी है, उस किस तरीके से वो रोल प्ले करता है हम सबको पता है। बहुत कुछ बोला भी गया यजुवेंद्र चहल को लेके, बहुत कुछ, मेनी थिंग, सोशल मीडिया है, काफी कुछ बोला गया, ठीक है। अब दोनों का डाइवोर्स हुआ, 4.5 करोड़ के एलिमनी की बात हुई है। एलिमनी नहीं दोगे, एलिमनी, तो एलिमनी मिल गई, करोड़ों रुपए मिले। अब बात यही को खत्म करते हैं। आपको इससे क्या सीखना है? आपको इससे यह सीखना है मेरे भाई कि औरतों के पीछे भागना बंद करो लौंडो। अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। और अगर थोड़ा सा कुछ बच रहा है तो सबसे ज्यादा भगवान पे ध्यान दो, योग पे ध्यान दो, अपनी अंदरूनी ऊर्जा पे ध्यान दो, बस सिर्फ अपने ऊपर। आपको पता है कि जब आप किसी भी औरत को मैसेज करते हो, मैं ये क्यों बता रहा हूं धनश्री, और इसमें क्यों इतना बहुत बड़ा रोल है ये यजुवेंद्र चहल धनश्री का। आप देखिए, जब आप किसी भी औरत को मैसेज करते हो तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि एवोल्यूशन वैसे हुआ है। वो आपको तुरंत वीक मेल समझेगी कि बहुत कमजोर आदमी है, देखो कैसे पागलों की तरह नाच रहा है मेरे इशारों पे, देखो, वो मजाक उड़ाएगी। और तुम टाइप करते रह जाओगे अपना सारा काम छोड़ के, हाँ मैं अभी आ रहा हूं, इसी वक्त आ रहा हूं, तुम परेशान मत हो, बस खत्म। अपनी प्रायोरिटीज को साइड में रखोगे। मम्मी बोलेगी 10 किलो आटा ले आओ बेटा, घर में रोटी कैसे बनेगी, नहीं मम्मी पहले सुनीता, नो ऑफेंस टू सुनीतास, उसका काम निपटाऊंगा, पहले मैं वहां पे जा रहा हूं। क्या शायद मम्मी को बताओगे भी नहीं? तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, बस अपने ऊपर जितना ज्यादा ध्यान दोगे। ये दुनिया बहुत खराब होती जा रही है, घोर कलयुग आ गया है, कुछ भी हो सकता है आज के जमाने में। डाइवोर्स बहुत आम हो रहे हैं क्योंकि आदमी जज नहीं कर पा रहे हैं। आदमियों को बस ये है कि अच्छा खूबसूरत औरत मिल गई, बस दैट्स इट। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, खूबसूरती इज नॉट द पैरामीटर, समझदारी इज द पैरामीटर। जैसे औरतों के हिसाब से चलो, औरतों का दिमाग इस तरीके से काम करता है, वैसे अगर आदमियों का काम करने लगे, कमाल हो जाए, तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। औरतें अल्टीमेटली, हालांकि एक टाइम के बाद उनका दिमाग, रिसर्च में ऐसा पाया गया कि उनका दिमाग फिर पगला जाता है, लेकिन शुरुआत में औरतें दे आर वेरी वेरी सिलेक्टिव। वो भरोसा नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, बहुत अच्छे से वो परीक्षा लेती हैं। आदमियों को भी परीक्षा लेनी चाहिए मेरे भाई।
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैंने बहुत सारे केसेस पढ़े तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं आदमी डेस्परेट थे औरत को लेकर कि बस भाई शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे हूं, शादी नहीं हो रही है, कर लो जो मिल रहा है, वरना ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बूढ़ा होता जा रहे हैं। ये हिसाब किताब है, ये समाज की सच्चाई है। आदमी बहुत बड़े खतरे में है, उसको कोई नहीं समझ रहा, ना उसको माँ बाप समझ रहे हैं, ना उसको समाज समझ रहा है, और औरतें भी नहीं समझ रही हैं, क्योंकि आदमी गलती पे गलती कर रहा है। तो आपको वो गलती करनी नहीं है। कितनी भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए, तबाही आ जाए, है ना, लेकिन याद रखना, कभी भी शादी करने जाओ, कभी भी शादी करो तो कम से कम 6-7 महीने का वक्त लो। बोल दो कि मुझे 6-7 महीने चाहिए, मुझे इस औरत के साथ थोड़ा टाइम बिताना है। और मैं औरतों को भी यही बोल रहा हूं, सेम चीज, बिताना है मुझे देखना है ये कैसा है, उसके बाद ही जो है हम शादी करेंगे। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, ये मैंडेटरी करो, क्योंकि तुम जितने उम्र है उससे दुगना वक्त तुम उस इंसान के साथ, इसीलिए शादियां टूट रही हैं। और आदमी परेशान है क्योंकि आदमी के लिए लॉ नहीं है, तो आप एलिमनी देते रहोगे, जितना चाहोगे एलिमनी देते रहोगे। आपको इमोशनल ट्रॉमा भी मिला है ना, मेंटल ट्रॉमा मिला बहुत बुरी तरीके से, एक्सट्रीम केसेस में तो मर्डर हो जाते हैं। आपने देखा मेरठ केस, मर्डर हो गए। अब उसमें भी देखिए, सौरभ ने 2016 में भाग के शादी की थी मुस्कान से, और उनके माँ बाप, मुस्कान के माँ बाप कह रहे कि हमारी बेटी तो ऐसी थी, बताइए। तो पगला गया, देखा खूबसूरती है, खेल खत्म, पगला गए, माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया। अब सौरभ के पास कोई बहुत पैसे वैसे नहीं थे, लंदन में बेकरी में काम कर रहा था, मर्चेंट नेवी में शुरुआत में था, 6 लाख रुपए सेविंग थी, दैट्स इट। तो समझो, देखो, परखो, भगवान शिव जैसे बनो, भगवान राम जैसे बनो, पगलाओ नहीं, टाइम लो, वक्त लो, अगले को परखो, समझदार है, लुक्स छोड़ दो, ठीक है, कंपेटेबिलिटी है, अच्छे से खुश रहूंगा मैं, बढ़िया है, वेल एंड गुड। रिप्रोडक्शन सेक्स मिले ना मिले, लेकिन ये 4-5 चीजें जरूर मिलनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आपका जीवन बहुत ही पीसफुल रहे। क्योंकि अगर एक औरत या अगर आदमी भी अगर टॉक्सिक आ गया तो तुम जीते जी मर जाओगे। आदमी तो मर जाएंगे, क्योंकि आदमी के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, आदमी को बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी होती है, और तुम समझ लो कि जिम्मेदारी उठा रहे हो और बिना एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो। कोई जीरो एक्सपेक्टेशन रखो कि कोई तुम्हारे आएगा, तुमको कंधे पे आके समझाएगा हाथ रख के। लकी हुए तो दोस्त शायद ऐसे मिल जाए, उससे ज्यादा लकी हो तो बहुत अच्छे पेरेंट्स या फिर जिससे तुम शादी कर रहे हो वो मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होने वाला। तो कभी भी शादी करो, इन चीजों का ध्यान रखो, पगलाओ नहीं। आदमियों के लिए बोल रहा हूं, पगलाओ नहीं। अगर रिलेशनशिप में आ रहे हो या कोई क्रश है, पगलाओ नहीं, अपने दिमाग पे थोड़ा काबू रखो, थोड़ा सा शांत रहो। खूबसूरती आती है, जाती है, सब ढल जाता है वक्त के साथ। 90s 70s 80s की आप देखिए, इतनी खूबसूरत जीनत अमान रेखा, आज उनकी शक्लें देखिए, सब एकदम मुरझा गई हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो आएगा ही आएगा डिप। अल्टीमेटली आपके साथ समझदारी रह जाती है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का आप एग्जाम्पल देखिए। सुधा मूर्ति आज नारायण मूर्ति से ज्यादा तो सुधा मूर्ति फेमस है। क्या बहुत खूबसूरत है? नहीं, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके सामने आजकल केस देख लीजिए, छोटे तो देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के ऐसे डाइवोर्स हो रहे। जाहिर सी बात है, पर्सनल रिलेशनशिप खराब है, पर्सनल रिलेशनशिप खराब है। मैंने एक लेक्चर लिया था नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जब जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने उनका डाइवोर्स हुआ था, तो मिलियंस में व्यूज गए थे। तो एक मोहंती करके, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, उड़ीसा के एक्टर हैं, तो उन्होंने, वो भी कुछ ऐसे डाइवोर्स से शायद जूझ रहे थे, उन्होंने मेरा लेक्चर जो है वो ट्वीट किया था और बोला था सबको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट कर गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो एलिमनी की बात है, डाइवोर्स की बात है, ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और जब होता है, अभी तो आपको बहुत अच्छा लगता है, शुरुआत में सब बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पैशनेट लव होता है, लेकिन उसके बाद जब नीचे गिरोगे ना, खत्म हो जाओगे। खुद भी समझदार रहो और अगले से भी एक्सपेक्ट करो कि वो भी समझदार रहे। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है तो शादी मत करो। अपने आप को आंको, क्या मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी है? अगली औरत बात करेगी, दूसरों से बात करेगी, उसके अपने दोस्तों से बात करेगी, क्या ये मैं झेल पाऊंगा? होना क्या चाहिए? द अदर पर्सन, इफ शी इज टॉकिंग विद समवन,
वॉक अवे, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। ब्लॉक ब्लॉक हर फ्रॉम एवरीवेयर। और यही औरत के लिए भी है, लेकिन आदमी फंसते हैं, हटा दो, निकलो यहां से। फ्रेंड जोन में रहने का कोई मतलब नहीं, किसी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी ऊपर करो, सवाल पूछो, अच्छी किताबें पढ़ो, मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये आपसे बातें हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को कवर किया। आप लेक्चर या कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।